अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी हाफिज़ कुरान बीवी ने 100 बच्चे को कुरान पाक हिफ्स करवाया था, मगर जब उसकी वफ़ात हुई तो रोज़ उसकी कब्र फट जाती और उसकी कब्र से धुआं निकलता। मैं रोज़ अपनी बीवी की नई कब्र बनाकर आता। लोग पूछते कि इसने कौन सा गुनाह किया था जिसकी इसे सज़ा मिल रही है। मैंने अपनी सास और साली से पूछा तो मेरी साली रोते हुए मुझे अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे और मेरी बीवी निहायत खूबसूरत और नेक सीरत थी। इन 6 सालों की रफ़ाकत में उसने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। मेरी बीवी हाफिज़ कुरान थी और शादी से पहले उसने 100 बच्चों को कुरान मजीद हिफ्स करवाया था, जिसकी वजह से मुझे हर वक्त यही सोचकर खुशी होती थी कि मेरी बीवी की सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी आसान होगी और वो यकीनन मेरे बच्चों की भी अच्छी तरबियत करेगी। हम दोनों मियाँ बीवी को बच्चों का भी बहुत शौक़ था, मगर शादी को इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारी औलाद नहीं हुई थी। अब मैं मायूस सा होने लगा था और ऐसे मौके पर अमूमन लड़कियां सबसे पहले नाउम्मीद और दिल बर्दाश्त होने लगती है, मगर मेरी बीवी अपनी उदासी जाहिर नहीं करती थी और सब्र से वक्त गुजर रही थी। फिर शादी के इतने साल बाद अल्लाह को मेरी बीवी का सब्र पसंद आ ही गया था और हमें औलाद की खुशखबरी मिली। मैं उन दिनों बहुत खुश था और अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि मेरी बीवी को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मेरी बस नहीं चलाता था कि मैं अपनी बीवी को बिस्तर से नीचे उतरने दूं। हमारी बहुत ज़्यादा एहतियात और दुआओं के बाइस अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद और प्यारा सा बच्चा दिया था, मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत एकदम से बिगड़ गई थी। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि बच्चा होते ही मेरी बीवी खो दूंगा। अपनी बीवी की तबीयत का सुनकर मैंने अल्लाह से उसकी ज़िंदगी की बहुत दुआएं मांगी, मगर मेरी दुआएं रद्द हो गई और मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं गम से बेहाल हो रहा था। सब जानने वाले मेरे लिए अफसोस का इजहार कर रहे थे और मैं गमज़दा सा एक कोने में बैठा हुआ था। जब गुस्ल वगैरह देकर दफन के लिए हम कब्रिस्तान पहुँचे तो आसमान पर बिल्कुल स्याह बादल फैला हुआ था और दिन के वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। यूं ही मेरी बीवी को दफन किया गया, निहायत तेज बारिश शुरू हो गई और ऐसी तूफ़ानी हवाएं चलने लगी कि सब हैरान और परेशान रह गए। मेरी बीवी को दफन करने के बाद हम सब अपने अपने घरों को पहुँचे थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मौसम भी मेरे साथ मेरी बीवी की मौत का गम मना रहा हो। रात देर तक तेज तूफान चलते रहे। मेरा बच्चा फिल वक्त मेरी बीवी के घर वालों ने संभाला हुआ था और वो लोग भी मेरे घर पर ही कायम पजीर थे, इसलिए मैं भी बच्चे की तरफ से बेफिक्र होकर अपने कमरे में अकेला बैठा, अपनी बीवी को याद करता और उसे याद करते करते मेरी आंख लग जाती। सुबह के करीब मैंने ख्वाब देखा कि मेरी बदहाल सी बीवी बहुत बुरी तरह रो रही है। अपनी बीवी को इतना बुरी तरह रोता देखकर मैं तड़प उठा था और ऐन उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। बाहर तूफान बारिश हवाएं अब थम चुकी थी और आसमान भी साफ हो चुका था। अब मुझे वो ख्वाब परेशान कर रहा था। मैंने हमेशा अपनी बीवी को हंसते मुस्कुराते ही देखा था। उसका इस तरह ख्वाब में रोना मुझे बहुत घबराहट से मुतबिला कर रहा था। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो फजर का वक्त था। मैंने उठकर फजर की नमाज अदा की और अपनी बीवी की मगफिरत की दुआएं करने लगा। वैसे तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बीवी जैसी नेक सिफ्त नमाजी और हाफिज़ कुरान औरत को अल्लाह ने कब्र की तंगी से भी निजात दे दी होगी। मैंने दुआओं के बाद उठकर कमरे से बाहर झांका तो सब लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थे। मैंने अपने बेटे का पूछा तो मेरी बीवी के भाई ने मुझे बच्चा लाकर दिया। वह सुकून से सो रहा था। मैं मुतमईन हो गया
और कितनी ही देर अपने बेटे को सीने से लगाकर बैठा रहा। अपने बच्चे को प्यार देकर मैं घर से निकलकर सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। मैं अपनी बीवी के लिए कुरान पढ़ना चाह रहा था और कुछ रात वाले तूफान के बाद मैं उसकी कब्र की हालत का भी अंदाज़ा लगाना चाह रहा था। मैं कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी बीवी की कब्र के पास पहुंचा तो उसकी कब्र की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल खौफ से फटने वाला हो रहा था, क्योंकि जिस औरत को मैं नेक और जन्नती समझ रहा था उसकी कब्र पर ऐसा अजाब आया हुआ था कि मुझ जैसा मजबूत सा मर्द भी अंदर तक दहल गया था। मेरी बीवी की कब्र फट पड़ी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। वहाँ इतनी तपिश थी कि मेरी वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया था। कोई मजदूर भी मेरी बीवी की कब्र बनाने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक मजदूर मिला जिसने मुझसे 4 गुना ज़्यादा पैसे लिए और मेरी बीवी की कब्र पर मट्टी डाल दी। ये सब उस मजदूर ने दूर से खड़े होकर किया था। मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत निहायत ख़राब हो रही थी। सब ने मेरी हालत को बीवी से जुदाई का गम समझकर मुझे सहारा दिया और तसल्ली देने लगे, जबकि मैं हैरान था कि आखिर मेरी बीवी पर अल्लाह का अजाब क्यों आया था। वो तो नेक औरत थी। मेरी नज़र में तो मेरी बीवी की ऐसी कोई गलती नहीं गुजरी थी। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था कि मेरी बीवी की असल हकीकत क्या है, और जब मुझ पर अपनी मरहूम बीवी की हकीकत खुली तो मेरा दिल फट गया था। मेरा नाम मोहसिन है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। हमारे घर में कुल 4 अफराद रहते थे। मैं, मेरी माँ, बाप और एक मेरी बेवा फूफो जो मेरी दूसरी माँ जैसी थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और हम 3 लोग बाकी रह गए। माँ को खोने का गम मुझ पर फिर भी बहुत भारी साबित हुआ था। मेरी माँ बहुत नेक औरत थी। मुझे मेरी फूफो और मेरे अब्बा ने मेरी माँ का गम भुलाने के लिए बहुत सहारा दिया और हर वक्त मेरे साथ लगे रहते थे। वो दोनों कोशिश करते थे कि मुझे अकेला ना होने दें। मैं हमेशा से ही उनको तवज्जो का वाहिद मरकज़ रहता। फिर मैं भी कुछ अरसे बाद संभल गया और दोबारा से अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई से फारिग हुआ तो मेरे अब्बा और फुफ्फो को मेरी शादी का शौक़ सताने लगा। मैंने हामी भरी तो ज़ोरों शोरों से मेरे लिए लड़की तलाश की जाने लगी। तब मेरी फुफ्फो को अपने मरहूम शौहर के ख़ानदान में एक लड़की का ख्याल आया जिससे फुफ्फो का काफ़ी मिलना जुलना रहता था। उन्होंने हमें बताया कि वो लड़की कम उम्री है, बहुत संजीदा और नेक थी। उसके वालिदैन नहीं थे और वो 2 बहनें थीं और सिर्फ एक छोटा भाई था। उसने बहुत बहादुरी से हालात का मुकाबला किया था और अपने दोनों बहन भाई को अकेला पाला था। हालांकि वो खुद बहुत बड़ी नहीं थी, वो नमाजी और हाफिज़ कुरान थी। घर में बच्चे को कुरान मस्जिद भी पढ़ाती थी और उसकी दुआ और उसके दिए हुए कुरानी तावीज़ात में बहुत असर था, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत कमाकर अपना घर चला रही थी। मैंने ये सब सुना तो बहुत खुश हुआ। मैंने उसे देखे बिना ही उसके लिए हामी भर ली और फुफ्फो ने पहली फुर्सत में ही उसके ख़ानदान के बड़ों से मशविरा करके मेरा रिश्ता उस लड़की से तय कर दिया और जल्द ही शादी भी तय कर दी। मेरा रिश्ता तय हुआ तो मेरी बीवी ने यही शर्त रखवाई कि वो बाद भी अपनी बहन की शादी होने तक और भाई की तालीम पूरी होने तक उन दोनों की माली इमदाद करेगी। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि अगर मुझसे भी कोई मदद हो सकी तो कर दिया करूँगा। रिश्ता तय होने के बाद हमारी शादी कर दी गई। मैंने अपनी बीवी को देखा तो उसका असीर हो गया। वो न सिर्फ अच्छी सीरत की मालिक थी बल्कि बहुत खूबसूरत भी थी। उसके साथ चंद दिन रहकर ही मैं उसके बहुत करीब हो गया था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। मेरी बीवी एंड मेरी फूफो की बताई हुई बातों के जैसी ही थी। उसने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं दी थी और मेरे आराम और सुकून का भी ख्याल रखती थी।
हमारे घर में खुशहाली और सुकून था, बस सिर्फ औलाद की कमी थी। वो मुझे महसूस तो बहुत ज़्यादा होती थी, मगर अपनी बीवी के सब्र से मुझे बहुत सहारा मिला हुआ था। हमारी शादी के तीसरे साल ही मेरे अब्बा वफ़ात पा गए थे। अपने अब्बा की वफ़ात और अपनी बेऔलादी ने मुझे कुछ ज़्यादा ही बेसुकून कर दिया था। मेरे अंदर सब्र और शुक्र ख़त्म होने लगा था। ऐसे में मेरी बीवी थी जो मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानियाँ और नेमतें याद दिलाती थी। वो मुझे सब्र की तलकीन करती रहती थी। मैं हैरान था कि वो एक लड़की होकर मुझे हौसला दिया करती थी। हालांकि हमारे खानदान वालों ने हमारी जीना मुश्किल कर रखा था कि हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही, और मेरी फूफो तो उठते बैठते ठंडी आहें भरने लगी थी और मेरी बीवी को बातें सुनाने लगी थी, यूं जैसे सब मेरी बीवी के हाथ में हो। मैं अपनी फूफो को समझा समझा कर थक चुका था। उल्टा वो हम दोनों से लड़ने लगती थी कि हमें इलाज करवाना चाहिए ताकि हमारी औलाद हो सके। इसी परेशानी में वक्त गुजारता चला गया। जब हमारी शादी को 6 साल होने वाले थे, तब हमें औलाद की खुशखबरी मिल गई। हम तीनों जैसे फिर से जी उठे थे। मैंने और फुफ्फो ने मेरी बीवी का ख्याल भी बहुत रखा था और बहुत एहतियात की थी। मेरा बेटा ठीक ठाक और सेहतमंद पैदा हुआ था, लेकिन मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ गई थी और वो मौत के मुंह में चली गई थी। ये सब बहुत अचानक हुआ था और मैं इस सदमे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अपने बच्चे की तरबियत के हवाले से मैंने और मेरी बीवी ने मुस्तकबिल के बहुत मंसूबे बनाए हुए थे, मगर मौत किसी के इरादों और मर्जी की मोहताज की कब होती है। जिसका वक्त जब आ जाए उसे अल्लाह के पास लौटकर जाना पड़ता है। मगर अपनी बीवी की कब्र की अब तक हालत और उस पर आया अजाब मुझे धक्का पहुंचा गया था। हर मुश्किल हाल में भी मैंने अपनी बीवी को साबिर व साकिर देखा था। मुझे ढूंढने से भी कोई खामी नजर नहीं आती थी। मैं इतना तो जानता था कि अल्लाह न इंसाफ नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बीवी की हकीकी आमाल से अल्लाह नावाकिफ हो। मुझे हैरत और सदमा था कि मैं इतना अरसा अपनी बीवी के साथ रहकर भी उसे जान नहीं पाया था। मुझे दुख ये भी था कि अगर मेरी बीवी कोई गुनाह कर रही थी तो काश मुझे पहले पता चल जाता, ताकि मैं उसे इस गुनाह से रोक लेता और इस अजाब से बचा लेता। मैं पछतावे में मुतबिला था। घर में उन दिनों क्या चल रहा था और मैंने मेरे बेटे को रात के वक्त कौन संभाल रहा था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं बस अपनी मरहूम बीवी के लिए बेचैन रहता था और अल्लाह से उसकी मगफिरत की दुआ करता रहता था। एक रोज फुफ्फो अचानक मेरे पास आई और संजीदगी से बोली कि उन्हें मुझसे ज़रूरी बात करनी है। मेरी फुफ्फो ने मुझसे जो बात की वो मुझे एकदम गुस्सा दिला गई थी। मेरी बीवी को मरे अभी बामुश्किल 20-21 रोज हुए थे कि मेरी फुफ्फो मेरी दूसरी शादी करना चाह रही थी। मैं फुफ्फो से नाराज़ होने लगा कि उन्हें मेरी मरहूम बीवी का एहतराम करना चाहिए और कम से कम इतनी जल्दी मुझसे शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मैं अभी सदमे में था। फुफ्फो ने तहम्मुल से मेरी नाराज़गी देखी और फिर मुझसे कहने लगी कि वो बूढ़ी हो गई है, इसलिए मुझे या मेरे बेटे को नहीं संभाल सकती। उन्हें मेरी बीवी की मौत का दुख था। जब मैंने फुफ्फो की इन बातों का कोई भी असर न लिया तो फुफ्फो ने मुझसे कहा कि बेटा ठीक है, तुम अपना बेटा खुद संभालो या फिर अपना बेटा उसी को दे दो जो उसे दिन रात माँ की तरह संभाल रही है। मैं फुफ्फो की बात पर हैरान हुआ था कि मेरा बेटा कौन संभाल रहा था, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मेरे बेटे को फुफ्फो ही संभाल सकती थी। मगर जब मैंने यही सवाल फुफ्फो से किया तो उनसे जवाब ने ये मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया था। फुफ्फो ने बताया कि मेरा बेटा इतने रोज से मेरी मरहूम बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी। फिर वो चाहती थी कि मैं अपनी बीवी की छोटी बहन से निकाह कर लूं, ताकि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिलता रहे और हमारा घर भी संभल जाए। मैं फुफ्फो की बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। मैं अपनी बीवी की जगह किसी को देने के लिए
अभी तैयार नहीं था, मगर फूफो का दिन ब दिन मुझ पर जोर बढ़ता जा रहा था। वो हर दिन मुझे मेरा बेटा दिखाती थी, जो नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरा होता था। फूफो की जिद थी कि मैं बेटे की खातिर अपनी बीवी की बहन से निकाह करूं और उसे हमेशा के लिए अपने घर में रख लूं। मैंने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता और वापस आकर खामोशी से फूफो की जिद सुनता रहता था। एक रोज फूफो ने मुझे बताया कि मेरा साला मुल्क से बाहर जा रहा है। मैं चौंक गया। मुझे मेरी बीवी अपनी जिंदगी में ही बता चुकी थी कि उसके भाई की तालीम मुकम्मल हो चुकी है और वो नौकरी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मेरी बीवी कोशिश में थी कि उसके भाई की बाहर जाने से पहले पहले उसकी बहन की शादी हो जाए, ताकि वो बाद में अकेली न रह जाए, मगर उसे कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब अपनी बीवी के भाई के बाहर जाने का सुनकर मुझे उसकी बहन का ख्याल आया था। तब मैं फिक्रमंद हो गया। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि अगर मैं मजीद इनकार करूंगा तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने के चक्कर में सारी उम्र के लिए कुंवारी बैठी रह जाएगी, या फिर उसकी शादी कर दी जाएगी और मेरे बेटे को संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि फुफ्फो तो वाकई बीमार और कमज़ोर हो गई थी और उनकी बिनाई में भी कमी होती जा रही थी। मैं सोच सोच कर परेशान होने लगा और थक हार कर मैंने अपने फुफ्फो को बात मानने का फैसला किया और एक रोज काम पर जाने से पहले फुफ्फो को जवाब दे दिया कि वो जैसा चाहती है कर ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरे जवाब ने मेरी फुफ्फो को खुशी से निहाल कर दिया था। मेरे जाते ही शायद उन्होंने पीछे तमाम तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं जैसे ही काम से शाम के वक्त वापस आया, ये देखकर हैरान रह गया कि फुफ्फो ने मेरे निकाह की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। मैं तो वैसे भी इस बात के लिए खुद को राजी कर चुका था। तभी मैं खामोशी से निकाह ख्वाह के सामने बैठ गया और अपने बेटे की खातिर ये निकाह कर लिया। निकाह के बाद मैं उदास था, अपने कमरे में बंद हो गया था। मुझे परेशानी थी कि न जाने मेरी ये दूसरी बीवी अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार और खुश मिजाज या नहीं, और ये भी कि न जाने वो मेरा घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता था जिसे मेरा दिल अपनी पहली बीवी से मुतमईन था, वैसे दूसरी बीवी से भी कभी मुतमईन हो पाऊंगा। इस निकाह के बाद भी मेरे ही वही मामलात थे। मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता, शाम के वक्त घर लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाता था। मेरी दूसरी बीवी ने खामोशी से मेरा हर काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी अब मैं बिल्कुल साफ सुथरा रहने लगा था। न चाहते हुए भी मेरा दिमाग इस बात को सोचने लगा था। और अजीब बात तो ये थी कि मैंने आज तक अपनी दूसरी बीवी को देखा तक नहीं था। मैं नहीं जानता था कि वो कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर भी उसने मुझसे पर्दा किया था, क्योंकि मेरा बीवी दिन मामलात की सब समझ रखती थी, इसलिए उसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था। और वो पर्दा आज भी उसी लड़की से निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। एक रोज मैं काम से जल्दी वापस आया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वो अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था कि मैं हुस्न परस्त था और मुझे उसका हुस्न मुतवजह कर रहा था। मुझे जिस बात ने उसकी तरफ मुतवजह किया था वो उसके चेहरे पर फैला सुकून और नरम तासुरात थे। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमईन हो। मैं ये बात सोचते ही अजीब कैफियत में गिर गया था। मैंने उसे गुस्से से देखते हुए सवाल किया कि वो इतनी मुतमईन किस बात पर है। मेरा सवाल यकीनन उसके लिए अजीब और गैर मुत्तके था। वो हैरान और परेशान सी मुझे देखने लगी तो मैं मजीद बोला कि उसे अपनी बहन की मौत का अफसोस ही नहीं है, उल्टा वो उसकी जगह लेकर भी इतनी खुश कैसे रही है, जबकि उसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में जा चुकी थी और उसकी आखिरत भी जाने कैसे होने वाली थी, क्योंकि उसकी कब्र में अजाब झेलना पड़ रहा था।
मैंने अपनी मरहूम बीवी का ये राज गुस्से में सोचे बगैर उसकी बहन के सामने बोल दिया था, मगर मेरी बात पर जब उसके चेहरे के तासुरात बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं चुप हो गया। मेरी दूसरी बीवी कुछ देर सदमे से मुझे देखती रही और फिर बुरी तरह से रो पड़ी। मैं उसे रोता देखकर बखौला गया था। रोते रोते वो ऐसी बात बोलने लगी जिसने मुझे साकित कर दिया था। वो बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे और उसी वक्त अजाब देगा, मगर वो मेरी सुनती ही नहीं थी। मैं अपनी बीवी के साथ अल्फाज पर दंग रह गया था। यानी मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे उसकी बहन भी वाकिफ थी और उसे रोकती थी। जब मैंने अपनी बीवी से तफसील पूछी तो वो गड़बड़ा गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने जब सब सच जानने के लिए इल्तिजा की तो उसने मुझे अपनी बड़ी बहन की असलियत बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने बताया कि मेरी बहन वाकई नेक लड़की थी और हाफिज कुरान होने की वजह से हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती थी। एक रोज हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ हुई तो उसकी माँ की परेशानी पर मेरी बहन ने कुछ आयत पढ़कर उस बच्चे पर फूंक दी, जिससे उस बच्चे को आराम आ गया। इस वाक्य के बाद मेरी बहन बहुत मशहूर हो गई कि वो नेक बीबी है जिसके पास बीमारी और तकलीफ की शिफा है। उसके बाद तो तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन तावीज के नाम पर कुरान की आयत लिखकर दे देती थी और वो लोग चंद रुपए देकर चले जाते और हमारा गुजर बसर होने लगा था। मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक हमारे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में था और हमारे पास उसके इलाज के लिए रकम नहीं थी। हम बहुत परेशान थे। उन्हीं दिनों एक मर्द मेरी बहन के पास आया। उससे बोला कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है, मगर वो लड़की शादीशुदा है। वो चाहता था मेरी बहन ऐसा तावीज दे कि लड़की की तलाक हो जाए और वो उसे पा ले। मेरी बहन ने इनकार कर दिया क्योंकि ये गुनाह का काम था। मगर जब उस मर्द ने 1.5 लाख रुपए देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई को बचाने के लिए न जाने कागज पर ऐसा क्या लिखा कि उस मर्द की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई का आसानी से इलाज हो गया। फिर तो हर आए रोज ऐसे ही लोग आने लगे जो नाजायज मुतावला के लिए तावीज बनवाते और ढेरों पैसे पकड़ाकर चले जाते। एक रोज मैंने छुपकर अपनी बहन को वो तावीज बनाते देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी बहन कागज पर कुरान पाक की आयत उलट लिख कर देती थी और ये काला इल्म था। मैं दुख से पागल होती थी। बहन को रोकने लगी, उसे समझाने लगी कि वो तौबा कर ले। वो बोली कि अगर मैं ऐसा न करती तो हमारा भाई कब का मर जाता। मैं इस बात पर गुस्सा हो गई थी। मैंने बहन को कहा कि इससे तो अच्छा था हमारा भाई मर जाता। मगर ये हराम काम न करती। जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अपनी बहन को मैं बहुत समझाती रही, मगर अब वो लालच में आ चुकी थी। वो इतनी नेक थी कि रूहानियत पा चुकी थी, मगर उसने पैसों के लालच में सब कुछ गवा दिया था। उसकी जिंदगी अच्छी थी। वो नमाज कुरान भी करती रही और हत्ता कि उसकी शादी हो गई, मगर उसने वो गुनाह कबीरा नहीं छोड़ा और पैसा कमाती रही। मैं सब सुन रहा था। मेरी बीवी बोल रही थी कि मैं डरती थी कि अल्लाह ताला नाराज हो गया तो तौबा की मोहलत दिए बिना ही मौत दे देगा और सख्त अजाब देगा, और मेरा कहा सच हो गया। मैं गुमसुम हो गया था। मैं अपनी बीवी को इतना नेक समझता रहा और वो सिर्फ दुनियावासी पैसे लालच में इतना बड़ा गुनाह करती रही थी। और मेरे सामने बैठी मेरी दूसरी बीवी उस जैसी हाफिजो न होने बावजूद अल्लाह का खौफ रखती थी। अल्लाह ताला ने मुझ अब असल में नेक बीवी से नवाजा था। काला इल्म करने वाले और करवाने वाले दोनों के लिए अल्लाह के यहाँ सख्त अजाब है। कभी भी किसी अपने की शदीद बीमारी में भी इस गुनाह का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस बीमारी के बाद जब उसे मौत आए तो वो उसकी निजात का जरिया हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।